रूस की लूना 25 अंतरिक्ष यान के चांद पर लैंडिंग के दौरान क्रैश होने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें भारतीय मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है और भारत कुछ घंटों बाद दुनिया में इतिहास रचने वाला है। भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बता दें कि अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं उतरा है। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी और यही भरोसा भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाले दुनिया का इकलौता देश बनेगा। इसरो लगातार चंद्रयान की गति और दिशा पर नजरें बनाए हुए है। इसके लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहाँ है वह देखा जा सकता है। वहीं चंद्रयान 3 के सफल मिशन के लिए देश में अलग अलग जगह सभी धर्मों के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष नमाज पढ़ी गई। साथ ही उत्तर प्रदेश के स्कूलों में चंद्रयान 3 की सफलता को देखने के लिए खास आयोजन किया गया है, जिसके लिए बच्चों को चंद्रयान 3 की सफलता का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत अपनी मूवी जेलर को लेकर काफी सुर्खियों में हैं, जिसके लिए एक्टर हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत और सीएम योगी की उम्र में काफी फासला है। ऐसे में थलाइवा का उनका पैर छूना फैंस को पसंद नहीं आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया जाने लगा। वहीं इस मामले में अब रजनीकांत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेरी आदत है कि मैं योगियों या सन्यासियों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता हूं, चाहे वो मुझसे छोटे ही क्यों ना हो, और मैंने वही किया है। ஒரு சன்னியாசி ஆகட்டும் இல்லை ஒரு யோகி ஆகட்டும், அவங்க வயசுல நம்மளை விட சின்னவரா இருந்தா கூட அவர் காலிலே விழுறது என்னுடைய பழக்கம், நான் அதான் செஞ்சேன்। दरअसल लखनऊ में रजनीकांत की मूवी जेलर के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, रजनीकांत ने हाल ही में उत्तर भारत के आध्यात्मिक दौरे पर भी थे। उन्होंने विभिन्न आश्रमों का दौरा किया और अपने गुरुओं के सकारात्मक प्रभाव में ध्यान भी लगाया। बता दें कि फिल्म जेलर 10 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और रजनीकांत की फिल्म जेलर ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस में कमाई के मामले में 500 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया है। वहीं फिल्म हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज की गई है और मूवी में एक्टर दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप एक तरफ सड़क पर भीड़ देख सकते हैं तो दूसरी ओर घरों के ऊपर से पथराव किया जा रहा है। बिहार का ये युवक पथराव, हिंसा और झड़प के बीच अपने युग को मिटाता दिख रहा है। ये तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हैं, जहां पर नाग पंचमी के मौके पर मोतिहारी और बगहा में दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। ये बवाल महावीरी झंडे को लेकर हुआ। अकेले मोतिहारी जिले में 3 जगहों पर झड़प हुई। असामाजिक तत्वों ने 3 जगहों पर जुलूस पर पथराव किया। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिली। पथराव के बाद कई बाइकों को आग के हवाले किया गया। तो वहीं हिंसा की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस बल, जिन्होंने मुस्तैदी के साथ असामाजिक तत्वों पर काबू पाया और पथराव रुकवाकर जुलूस को आगे बढ़वाया। हिंसा के बारे में पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि पथराव को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। अभी हर जगह शांति का माहौल बनाया गया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जुलूस के दौरान हमने ऐसी तस्वीरों को देखा हो। इससे पहले भी बिहार में जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच इस तरह के पथराव और हिंसक झड़प देखने को मिल चुकी है। तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी समुदाय की यात्रा निकले तो वे उसे शांति और खुशनुमा माहौल प्रदान कर सकें। मध्य प्रदेश के सबसे रईस विधायक माने जाने वाले संजय पाठक चुनाव के पूर्व ही अपने क्षेत्र में जनादेश के नाम पर मतदान करवा रहे हैं। चुनाव की तर्ज पर हो रहे इस मतदान के लिए विधायक संजय पाठक ने बाहर से बड़ी संख्या में टीम बुलवाई है, जिसके लिए उन्होंने उसे 10 जोन और 25 सेक्टर में बांट दिया है और जिले और बाहर से आई टीम लोगों के घर घर जाकर मतदान पेटी में लोगों से उनसे मतों के आधार पर पर्ची डलवाने का काम कर रही है। इसके लिए विधायक संजय पाठक ने 183 ग्रामों और 3 नगर परिषद के लिए 280 मतदान केंद्र बनाए हैं और ये मतदान 21 अगस्त से शुरू किए गए थे, जो कि 25 अगस्त तक चलेगा, जिसके बाद काउंटिंग का काम किया जाएगा और चुनाव में मिले मतदान का 50% तय करेगा कि संजय पाठक अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। 50% से ऊपर लोगों का मन जीता हूँ कि नहीं आज तक, क्योंकि चुनाव जीतने की तो 40, 42, 43% वोट भी पर्याप्त होते हैं। 43-44% वोट पाके मैं विधायक बन चुका हूँ।
4849% वोट पाके विधायक बन चुका हूँ, 68% वोट भी पाके विधायक बन चुका हूँ। पिछली बार 50% के लगभग वोट पाया था। तो मेरा ये मानना है या मेरी ये इच्छा है कि एक बार मैं देखूं कि मेरे लोग, मेरे परिजन, मेरे विधानसभा क्षेत्र वो मुझे क्या निर्देशित करते हैं। तो मैंने ये अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए मैंने ये मतदान का एक प्रक्रिया अपनाई। और वहीं एक तरफ जहां विधायक संजय पाठक खुद के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वोटिंग करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की प्रदेश सरकार अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए विधानसभा वार पर्यवेक्षक भेजकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ 3 पॉइंट्स का गेन है। और प्रेशर मार्केट्स पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। वहाँ पे जो बॉन्ड है उन पे यील्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जब अगर यूएस बॉन्ड पे यील्ड अच्छा मिल रहा है तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा जाना कम हो जाता है। अब जब आपको डेट इंस्ट्रूमेंट पे इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिस्क लेके अपने आप को जोखिम में क्यों डालेंगे। तो ये अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका व्यू बना हुआ है कि हमारे पास अमेरिकन डेट इंस्ट्रूमेंट यूएस बॉन्ड से बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, सेफ रिटर्न है, फिक्स्ड रिटर्न है, तो हमें ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं। इसलिए वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया में। तो इसको लेके मार्केट में प्रेशर आ रहा है। तो देखिए आपके सामने फ्लैट था मार्केट, ग्लोबल क्यूज़ हालांकि ठीक थे, लेकिन मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। तो देखिए आज के टॉप गेनर्स आपके सामने बताएं। सेंसेक्स के आज का स्टार परफॉर्मर है आईटीसी, बड़ी कंज्यूमर कंपनी आप जानते हैं। तो ये 1.5% आज स्टॉक अप है, ये टॉप गेनर था। इसके अलावा देखिए एनटीपीसी, ये भी 1.5% के आसपास अप है। तो आज पीएसयूज में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जैसे हम एनटीपीसी का आपको बता रहे हैं, पावर सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में काफ़ी अच्छा आज एक आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट की, तो एवरेडी इंडस्ट्रीज़, ये आप जानते हैं बड़ी कंज्यूमर कंपनी, हाउस होल्ड गुड्स, ये 12% से ज़्यादा स्टॉक अप है। इसके बाद BHEL, इसको आज बड़ा ऑर्डर मिला है प्राइवेट सेक्टर से, तो ये 10% स्टॉक अप है। आज जो PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनसे आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं, गाड़ी का हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो ये सब आज आप देखिए जनरल इंश्योरेंस ये लगभग 6%, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ये लगभग 5.5% के ऊपर। तो ऑल इन ऑल आज IT स्टॉक्स डाउन रहे, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मार्केट आज फ्लैट ही बंद हुआ क्योंकि FII सेलिंग का प्रेशर है। इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर व्यू इतना अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पूरी दमखम से बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे MP के सागर में जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान खड़गे ने तमाम बड़े ऐलान किए, साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनको सत्ता से दूर रखना होगा। अगर इन्हें दूर नहीं किया तो ये लोगों को और बर्बाद कर देंगे। मारो, तोड़ो, अंदर डालो, फिर कभी नहीं उठना। सभी लीडरों को अंदर डाल के कोई भाषण देता है, अगर कुछ कहता है उनके खिलाफ उसको केस में डालो, दूसरा कोई आता है उसको जेल में डालो। ऐसा जेल की और FIR करने की आदत उनके पास ज्यादा होगी। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर वार किया और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाया। इतने सारे नौजवान यहाँ हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी।
वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि खड़गे जी हिंदी पर जोर देते हैं, लेकिन उनके बेटे हिंदी भाषा को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस का हर मोर्चे पर डबल चेहरा है। आप ये बात करने का प्रयास करते हैं, आपका बेटा इस देश के अंदर हिंदी विरोधी होने का केवल बयान नहीं देते, इसकी कड़े तौर पर वो जिस प्रकार से उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों पर प्रहार किया है, इस बात के लिए भी इस धरती पर आपने माफी मांगनी चाहिए। बता दें, इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसलिए राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन खोज रही हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.